लिखा है। सो ऑल द वे फ्रॉम पुणे, द फाउंडर एमरल्ड्स गोइंग क्राउन एम्बेसडर विलास एंड शुभा गुले जी, बिग अप्लॉज। थैंक यू। थैंक यू श्रवण जी, थैंक यू। और दोस्तों, आपने इतने अलग अलग बैकग्राउंड को अगर देखा है तो एक चीज तो है कि ये बिजनेस चलता है और कोई भी कर सकता है। तो यही एक बिलीफ हमारे अंदर आया था, राइट, जब हमने बिजनेस को शुरू किया। तो आज थोड़ी सी वो बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो हमने ये बिजनेस में जब शुरू किया था, तब हमें वो फेथ बढ़ाने में काम आई, हमारा भरोसा बढ़ाने में काम आई। तो दोस्तों, इनिशियल स्टेज में अगर हम देखते हैं इस बिजनेस को, तो आ, शुरुआत की जर्नी में हमें याद है आज भी, हम अपनी दिमाग से बिजनेस को कर रहे थे, राइट। तो थोड़ा सा क्या है कि स्टूडेंट के पहले टीचर थे, राइट। तो वहां पर काफी सारी दिक्कत आ गई, 5-6 महीना नीचे ऊपर सब कुछ चल रहा था। बट आफ्टर 6 मंथ मुझे समझ में आया कि मुझे एज ए गुरु, राइट, एज ए कोच किसी से सीखना पड़ेगा। सो हमने जब सीखना शुरू किया, तो आफ्टर 6 मंथ, पहले 6 महीने में हम नीचे ऊपर ग्राफ था। बट जब हमने स्टार्ट किया बिजनेस को, और मैंने पक्का किया कि जो बताएंगे उसको करूंगा, तो एजुकेशन नहीं था लेकिन सबमिशन था। और सबमिट कर दिया, जो बोला वो करेंगे, उसके बाद में कभी पीछे हट के नहीं देखा। तो आफ्टर 6 मंथ, उसके बाद 6 महीने में हम इस बिजनेस में सिलो प्रोफेसर हो गए। तो दोस्तों, जर्नी वही है, प्रोडक्ट्स वही है, राइट, बिजनेस वही है, लोग वही है। बहुत बार लगता है कि हमारे एरिया के लोग बहाना मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हर एरिया का पीपल सेम है, राइट। तो कॉमन है, सब कुछ बदलेगा कुछ नहीं। हमारा जब तक स्किल पॉलिश नहीं होता, तब तक रिजल्ट बदलेगा नहीं। तो मैं तो 10th में 3 बार फेल था लगातार। और बिजनेस में आने के बाद वो हमारा 10th फेल वाला दिमाग लगा रहे थे। तो वो जो मतलब जो लोगों को अप्रोच करने का तरीका था, बात करने का तरीका था, हम अपने ट्रांसपोर्ट लैंग्वेज में बात करते थे, और थोड़ा वो चीजें मैच नहीं हो रही थी। और दोस्तों, शुरू में जब देखा तो पहली चीज कि हमें ड्रीम लिखने के लिए बोला। सो मैं पहले तो समझ में नहीं आया कि ड्रीम होता क्या है। पैसे आने के बाद सब कुछ कर सकते हैं, इतना ही मालूम था। सो 6 महीना नहीं लिखा, लेकिन जब लिखा, लिखने के बाद पहला घर पे लगाया। और बिल्कुल सिंसियर थे, क्योंकि तय किया था कि अभी जो बोलेंगे वो करेंगे। क्योंकि वो 6 महीने में हमने कोई प्रोग्राम मिस नहीं किया था। जैसे आप, राइट, अभी देखिए हमारा बुधवार का जो जो ओपन मीटिंग है, आप अगर इसको नहीं मिस करते तो एवरी टाइम आपको एक नया सक्सेस पर्सनालिटी मिलेगा। तो हमें भी उस टाइम अलग अलग लोगों को देखा, उनकी स्टोरीज देखी, फिर बाद में उनका लाइफस्टाइल देखा। एक चीज तो पता चला था कि कुछ है जो मुझे नहीं जम रहा है, राइट। जब हमने उन चीजों को फॉलो करना चालू किया, तो 100% वो सारी चीजें हमारे अंदर चेंजेस आते गए। पहला जब मैंने बिजनेस शुरू किया, तब अपलाइन को बोला था कि मैं टाई नहीं पहनूंगा और ब्लेजर नहीं पहनूंगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये जब ठीक हो जाएगा तो अपने आप सही रास्ते पे आएगा। तो दोस्तों, 4-5 महीना ये सब कुछ चल रहा था। और जिस दिन हमने तय किया, ड्रीम लिखा, एक दोस्त आके 15 मिनट हंस रहा था मेरे ड्रीम पे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में उसको मालूम था कि जो बंदा 20-22 साल कुछ नहीं कर सकता, वो इसमें कैसे कंप्लीट कर सकता है, राइट। वो कभी सपने को देख रहा था, कभी मेरे को देख रहा था, कभी हमारे मैडम को देख रहा था। क्योंकि हमने वो ज्वेलरी के साथ फोटोग्राफ वगैरह सब लगा था, क्या चाहिए हमें। तो वो लिखने के बाद है ना, वो हंसने के बाद, उस दिन मैंने तय किया और उसको बोला कि दोस्त देख, ये है ना, अपनी बीवी के लिए नहीं है, अपने बच्चों के लिए नहीं है, ये आपके लिए बिजनेस करके दिखाऊंगा। तो ऐसा कोई ना कोई चाहिए लाइफ में, कि आप आज ढूंढिए कि आपको ये बिजनेस है ना, किसको करके दिखाना है, या आपके लिए करना है। तो कुछ ना कुछ हमें एक रीजन देखना पड़ेगा। तो पहले सेट किया किया फिर हमने हमने बिजनेस में अपना गोल सेट किया, राइट। पहले अपने जो भी वाई है उसको निकाला, क्या क्या चाहिए, और फिर हमने गोल सेट किया छोटा छोटा। बहुत बार अभी भी है ना, हम गोल सेट करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। बट गोल सेट करने के बाद क्या होते हैं कि उसके साथ जितना कमिटमेंट रहेगा, उतना गोल 100% अचीव कर सकते हैं। क्या होता है कि गोल में और मतलब कंप्लीट करने में कमिटमेंट मिस हो जाता है, और कुछ नहीं है। अगर हम कमिटेड है तो 100% लिमिटेड में आ सकते हैं। बट क्या होता है, वो कमिटमेंट मिस हो जाता है। जो हम तय करते हैं ना, अगर मान के चलिए कि हमने 10 लोगों को प्लान करने का फिक्स किया है, 10 घर पे जाके बात करने का फिक्स किया है, 100% उसको 20 करिए, 30 करिए, जितना चाहिए उतना रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर पहले ही 10 लोगों ने मना किया,
तो 11 आदमी के लिए जाने की हिम्मत अगर है तो ही ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और दोस्तों, ड्रीम्स निकाला, काम को स्टार्ट किया, बहुत बदलाव करना पड़ा। पहला चीज तो हमें पीपल स्किल एंड प्रोडक्ट स्किल को समझना पड़ा। पीपल स्किल में तो हमें कुछ चीजों को समझना पड़ा है कि किस तरीके से लोगों को बात करना है, नहीं करना है, डूज और डोंट्स को समझना पड़ा। और फिर बाद में प्रोडक्ट को, जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उस टाइम, राइट, ये जो लंबे लंबे नाम थे, राइट, ग्लूकोसामाइन मैंने कभी नहीं लाइफ में नहीं कहा, आज भी नहीं आता है मुझे। मैं वो शॉर्ट फॉर्म लिखता था, ये सीएल, राइट। अभी भी एवीएच, अभी वो अम्ल की राइट हरित की विविध की लिखूंगा तो 100% मुझे आगे वाला पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आता ही नहीं है। और इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, इम्पोर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस, इम्पोर्टेंट है आप किस तरीके से बात करते हैं, कितना कन्विक्शन है आपका, राइट। तो दोस्तों, अगर मान के चलिए कि कोई एजुकेटेड पर्सन है, उसको अगर 2 बार ट्रेनिंग लेना पड़ता है ये सारी चीजें समझने को, तो हमको 20 बार लेना पड़ता है, लेकिन नीड हाई है, राइट। और उस तरीके से हमने बिजनेस को किया, राइट। शुरू में इसमें लेडीज का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो माहौल घर का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शोभा मैडम ने शुरुआत में जब हमने बिजनेस देखा, राइट, तब मैंने अकेले में देखा था। और इनको ये तब, राइट, डिलीवरी के लिए, राइट, अपने मायके गए थे, वहां मैं अपना ये बिजनेस किट लेके गया, और मैडम ने पूरा प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट देखा, और उन्होंने पहला लाइन बोला, आप भी मत करना और मुझे भी मत बताना, क्योंकि वो सही थे, राइट। लेकिन मैं तो बड़ा प्रोग्राम दे के गया था, मैं तो हवा दिमाग में थी, राइट। तो मैंने बोला कि ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, राइट। जो भी रहेगा मैं करूंगा। ये वापस आने तक तो हम लोग सिल्वर प्रोड्यूसर तक पहुंचे थे। तो दोस्तों, क्या होता है ना कि बिजनेस में अगर हम देखेंगे ना, तो हस्बैंड वाइफ का टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे सिल्वर गए, जब मैडम प्लग हो गए तब हमें स्पीड आया बिजनेस को, क्योंकि जब तक मैं अकेला था तब तक वो सेल्समैन लगता था, लेकिन बिजनेसमैन तब बन गया जो ये हमारे साथ में प्लग हो गए, है। और दोस्तों, अगर लेडीज साथ में है तो आपको कि इस बिजनेस में कोई चीज की कमी नहीं है, राइट। तो पहले शोभा मैडम बात करेंगे और फिर मैं आपके साथ आके बात करूंगा कि हमने अभी की, राइट, सिचुएशन में हमने किस तरीके से फास्ट ट्रैक में हम जा सकते हैं, और बहुत बड़ा इनकम एज 70 तक अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे हम कैसे लेके जा सकते हैं। सो हेरी शोभा। थैंक यू। पहले पहले बार जो अभी बात किया ना, उससे पहले ट्रेनिंग के पहले प्लान दिखाते समय तो वो शायद मेरा मुझे बुलाना भी भूल गए। मैं बोले जाने दो, बाद में मैं मेरा नाम बताऊंगी। मेरा नाम है शोभा गुले, मैं हाउसवाइफ थी। और हाउसवाइफ क्यों थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। कि देखो, शादी के पहले मैंने कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया था। एक तो मुझे कबड्डी बहुत पसंद थी, तो वो उसमें मुझे आगे जाना था, वो नहीं कर पाई। और फिर बाद में पुलिस के लिए भी आया था, वो भी नहीं कर पाई। होता है ना ऐसा कि ये लड़की आप नहीं कर सकते, बराबर है। तो वो मैं शुरू से सुनते आई थी, लेकिन वो मुझे करने नहीं दिया। फिर बाद में शादी होने के बाद यहाँ पर जब देखा तो उनके पास तो दिखाने के लिए बहुत कुछ था, गाड़ी थी, तो मुझे लगा बहुत सारा पैसा रहेगा। वैसा कुछ भी नहीं था। और बाद में मैंने ये किया कि चलो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन पढ़ाई जहाँ भी जाते थे तो पढ़ाई बोलते थे, आप पढ़े लिखे नहीं हो ज्यादा, तो आप ये नहीं कर सकते। तो मैंने टेलरिंग का काम किया, तो उसमें भी मुझे कुछ इतना मजा नहीं आया, पैसा नहीं मिलता था। फिर कलरिंग का काम किया, हम दोनों मिलके कलरिंग का काम करते थे। तो इतना सब कुछ किया, लेकिन बोलते हैं ना, यश नहीं आया। तो बाद में हमें 2000 में ये बिजनेस मिला। और ये पता है क्या आपको, ये बिजनेस भी सभी को नहीं मिलता। जिसके नसीब में है ना, उसी को ही मिलता है सिर्फ ये बिजनेस। तो देखो, हमारे नसीब में 2000 में आया। उससे पहले बहुत हमने दोनों ने भी बहुत सारे काम किए, लेकिन सक्सेस नहीं था किसी में भी। लेकिन ये जब जब हमारे नसीब में था ये बिजनेस, तब हमें ये बिजनेस 2000 में मिला। और हमने, जैसे अभी एक लीडर ने कहा कि साइकिल का जो बोल रहे थे सर, तो उन्होंने कहा कि जब बिजनेस देखा तब उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वैसे हमने भी सेम किया। बिजनेस देखने के बाद बहुत सारे लोग आते थे, ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन हमने कभी इधर उधर नहीं देखा, एकदम सीधा चलते गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इसलिए आप हमारे आपके सामने हम हैं। और दूसरा है कि देखो वो और फिर बाद में मैंने शादी होने के बाद ब्यूटिशियन का कोर्स किया।
और ब्यूटिशियन का क्यों किया, क्योंकि आर्टिस्ट्री के वो बहुत सारे हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट है। तो शुरू में मुझे आर्टिस्ट्री नाम भी आता नहीं था, लेकिन हम अगर किसी को दिखाना है ना तो प्रोडक्ट दिखा देते, आप ही पढ़ो उसके ऊपर का क्या नाम है। लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ आने लगा, वो नाम क्या है। और ये ऐसे करते करते हमने ये बिजनेस आगे बढ़ते गए। देखो आज है ना, आपको जिन्होंने ये लिंक भेजा है उनको आप थैंक्स बोलो कि आप जितने लोग लॉग इन है उनके नसीब में ये बिजनेस है, इसलिए ये लिंक आपके तरफ आया है। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप जिन्होंने आज आपको लिंक भेजा है उनको जरूर एक बार थैंक्स बोला, और जो डाउट है उनके पास क्लियर करो। लेकिन इससे बड़ा बिजनेस है ना, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बरो तो ये नसीबवान जो रहते हैं उनको ही मिलता है। और देखो बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट है। हम सुबह एक पेशेंट को मिलने के लिए गए थे, और उनको ये निमोनिया हुआ था, बरोबर है ना। तो देखो अभी निमोनिया का साथ चालू है, तो सभी डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि जो जो पेशेंट जाएगा उसको निमोनिया है, नहीं। तो सब अलग अलग बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलो न्यूट्रोलाइट बहुत चलता है, तो सबको जाकर न्यूट्रोलाइट बोलेंगे क्या है। न्यूट्रोलाइट, देखो न्यूट्रोलाइट अगर खाएंगे तो अगर वो पेशेंट अच्छा होता है तो बाद में वो पीछे मुड़ के देखेगा नहीं, बराबर। जैसे डॉक्टर ने हर हर पेशेंट को अलग अलग बोलते हैं, वैसे हमें क्या करना है, हर आदमी को अलग अलग बोलना है, सिर्फ न्यूट्रलाइट ही नहीं बोलना है। बराबर, किसी को न्यूट्रलाइट, किसी को स्किन के बारे में बोलना है, किसी को होम केयर के बारे में बोलना है। अगर सही में आपको बिजनेस आगे बढ़ना है, आपको ऐसा लगता है कि सभी लोग मेरे पास वापस आना चाहिए, प्रोडक्ट लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो एक ही प्रोडक्ट सभी को मत बोलना। जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है सभी को अलग अलग तरीके से कैसे समझाना है, वो जैसे डॉक्टर को पेशेंट को पता है ना, वैसे हमें भी पता चलना चाहिए। अगर किसी को आदमी को देखने के बाद हमें पता चलना कि उसको कौन सी क्या चीज की जरूरत है। अगर बहुत सारा घर अच्छा है, हम किसी के घर में जाते हैं, घर बहुत अच्छा है, तो हम होम केयर के बारे में बोलना चाहिए। अगर किसी का आपको स्किन बहुत अच्छा दिखता है तो उसको हम आर्टिस्ट्री या एटीट्यूड के बारे में बोलना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, देवऋषि रहता है ना, उसको अगर हाथ दिखाएंगे तो उसको पता चलता है कि इसको क्या हुआ है। वैसे हमें आदमी को पहचानने की आदत होनी चाहिए। तो ये सब कुछ करेंगे ना तो बहुत सारा हम ये बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, हमारा ड्रीम है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और बहुत सारा पैसा हम इसमें कमा सकते हैं। और दूसरा ये सब करके हमें ये बिजनेस में जो मिला, हमने जैसे सर ने बोला कि हमारे घर में बहुत सारा ड्रीम लिखा था, तो उसमें गोल्ड था, तो गोल्ड मिला। बच्चों की देखो, हमारे दोनों की आपको पता है पढ़ाई ज्यादा नहीं है, तो हमने बच्चों को इतना पढ़ाया कि वो अपने ये उनका जो है जॉब तो करते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में बहुत इधर भी काम करते हैं, बरो तो। और दूसरा कि हम हर बार अगर मुझे कुछ साड़ी लेना है तो हम सेल कब लगता है वो उसका वेट करते थे। अभी ऐसी जगह पर रहते हैं कि मॉल के एकदम बगल में, बरो। तो जब भी कुछ अगर बच्चों को चाहिए, मुझे चाहिए, सर को चाहिए, तो हम तुरंत वहां से लेके आ सकते हैं। तो ये सब हमें पता नहीं था, ये सब कुछ ये बिजनेस की वजह से हमें मिलेगा। लेकिन हम सिर्फ बिजनेस करते गए, बरो तो ये मगरपट्टा सिटी में हमारा खुद का घर है, और बहुत सारी कंट्री हम घूम के आए। तो हर साल हमारा फॉरेन ट्रिप रहता है। ये सब कुछ ये सिर्फ बिजनेस की वजह से मिला है। जब हमारी शादी हुई थी ना, तब हम कभी भी बाहर घूमने के लिए गए नहीं थे, बरो। देखो मुझे मायके लेने के लिए भी, जब लड़की पहली बार मायके जाती है ना, तब वो हमारे ससुराल वाले लोग पता है कि कैसे आए थे मुझे लेने के लिए, ट्रक में आए थे। तो गांव वाले के लोगों को ऐसा लगा कि अरे बाप रे, देखो लड़की को ट्रक में लेके जाएंगे। लेकिन वो कितना तकलीफ होता है ऊपर चढ़ने के लिए, उतरने के, वो सिर्फ जो चढ़ता है ना उसको पता है। तो आज देखो हमारे पास बहुत बढ़िया कार है। हम जहां भी जाए तो मायके जाने दो, कहाँ पे जाने दो, हम खुद का गाड़ी लेके जाते हैं। ये सब कुछ ये बिजनेस की वजह से हमें मिला है। तो आपका भी जो ड्रीम है, छोटी छोटी ड्रीम से आप शुरुआत करो। जैसे हमारा कंप्लीट आज हुआ है तो आपका भी हो सकता है। तो थैंक यू। सो थैंक यू शोभा मैडम। दोस्तों अभी हमें ना पहला जैसे मैडम ने बोला, तो हमको अभी ये बिजनेस में जो जो नए चेंजेस आए हैं, राइट, अभी हम नए नए पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो अभी हमको है ना एक लॉन्ग टर्म गोल रखना पड़ेगा कि बाय 2029 एज 70 तक मैं कहाँ रहूंगा, और उस हिसाब से हमको अपना पैकअप करना पड़ता है। अब मान के चले कि
अभी हम पूना में रहते हैं, अगर मुझे गोवा जाना है तो मैं अलग तरह से पैकिंग करूंगा। बट वही अगर मुझे कोल्हापुर जाना है तो मेरा पैकिंग अलग रहेगा। बट वही अगर मान के चलिए कि मुझे एक 50 किलोमीटर मान के चलिए सिरवल तक जाना है, तो मैं पैकिंग ही नहीं करूंगा। सो हमको 2029 तक हम अगर गोल सेट करते हैं, उसके साथ एक्शन को सेट करना है। अब हम देखेंगे तो एवरीडे मिनिमम 2 फैमिली को हम मिलते हैं। वो फैमिली को किस तरीके से मिलते हैं? देखिए, हम अपना ये बिजनेस, जब तक हम कस्टमर माइंड से ये बिजनेस को देख रहे हैं, तब तक बड़ा बिजनेस नहीं होगा। राइट? कस्टमर माइंडसेट का मतलब क्या है? कि कस्टमर माइंडसेट का मतलब है कि बिना काम के कैसा डिस्काउंट आएगा, कैसा बिजनेस बढ़ेगा, अपलाइन करेगा मुझे आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इस बिजनेस में। राइट? सारी दुनिया में अगर हम देखते हैं, है ना, तो सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, बट मरना कोई नहीं चाहता है। लाइक दैट, कि सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन काम करेंगे तब जाके वो सारी चीजें होगी। हम इस मकाम पे पहुंचने के लिए एक ही राइट चीज अगर हम देखेंगे, को पीछे जाके देखते हैं, तो हमारे एफर्ट्स, अगर हम एफर्ट डालेंगे ना, तो एजुकेशन मैटर नहीं करता है, कुछ भी नहीं मैटर करता, अपने आप राइट पॉलिश हो जाता है। तो करना क्या है, एक सीक्रेट बताता हूं आपको। एवरीडे जो सामने वाली फैमिली को चाहिए, सिर्फ आप जाइए, बैठिए, उनको क्या चाहिए देखिए। हम ये बिजनेस में 99% ये देखते कि हमें क्या देना है। कभी जाके हमें लगा कि मैं बहुत ही पॉलिश हूं राइट हेल्थ और न्यूट्रिशन में, तो आप वही बात करेंगे सिर्फ। अगर आपको लगा कि आप एग्रीकल्चर में बहुत पॉलिश हो, तो वही बात करोगे। आपको लगा कि होम केयर पर्सनल केयर ठीक ठाक है आपका, वही बात करोगे। हमें मल्टीटास्क बनना पड़ेगा, एक मॉल का अप्रोच रखना पड़ेगा। जैसे भी जो भी आएगा वो वापस नहीं जाना चाहिए। तो हमें मल्टीटास्क इसमें अगर होते हैं हम, तो हर एरिया में हम पॉलिश होने चाहिए। राइट? देखिए, अगर मान के चलिए कि हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ में काम हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ भी रेगुलर डेली कंज्यूमेबल भी पूरी लाइफ टाइम चलने वाले हैं। शायद राइट कभी कभार प्रोटीन मिस कर सकता है, लेकिन वो ब्रश मिस नहीं करेगा। राइट? वो डेली कंज्यूमेबल मिस नहीं करेगा। तो हमें क्या है कि एक पैकेज के साथ चलना है। अगर मान के चलिए कि हम न्यूट्रिशन में अप्रोच करते हैं और उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो वहीं पर हम धीरे धीरे करके हम और कैटेगरीज में भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। और एक ऐसी कम्युनिटी हमको बिल्ड करना है जो मल्टी टास्क हो। राइट? जो अलग अलग कैटेगरी में डील कर सके। राइट? उसमें स्टेबिलिटी है। बहुत बार क्या लगता है कि हम राइट, मैंने देखा है कि मैं एग्रीकल्चर में जब छूटा, एक ही साइड में काम कर रहा था, लेकिन वहां पर देखा कि एग्रीकल्चर से न्यूट्रिशन भी उतना इंपॉर्टेंट है, ब्यूटी भी उतना इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस का स्टेबिलिटी हमें तब आया जब हमने इन सारी चीजों को करना स्टार्ट किया। तो पहली चीज क्या है, अभी अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि जैसे हमने मान के चले कि काम चालू किया, एवरीडे 2 फैमिली, 2 फैमिली को मिल रहे हैं। राइट? अप्रोच, उनको क्या चाहिए बातचीत करिए, उसमें समझ में आता है। हमें दिक्कत क्या है मालूम है क्या? सामने वाले का दर्द तब पता चलेगा ना जब आप सुनोगे। ये बिजनेस में जब हम ट्रांसपोर्ट से आए थे, सुनने की आदत ही नहीं थी। राइट? लेकिन आज हमें अगर देखा तो उस टाइम मेरे समझ में आया कि भगवान ने हमें एक मुंह और 2 कान क्यों दिए हैं। राइट? एक हमारा ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूटर राइट सुनता ही नहीं था। और उस टाइम एक बार मुझे राइट उसको उसने पूछ रहा था कुछ, तो मैंने इतना ही बोला कि आपको पता है कि हमारा चेहरा ऐसा क्यों बनाया भगवान ने? तो बोलता है नहीं, पता नहीं ये कहाँ से सूझ गया था। तो मैंने बोला देखो, भगवान की इच्छा है कि जो भी राइट जितने भी है मेरे बच्चे सभी वो सक्सेसफुल होने चाहिए, लेकिन उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए। क्या? जो दिया है मैंने उसका सही यूज करो। वो क्या है? एक मुंह दिया कम बोलो, 2 कान दिए ज्यादा सुनो। और ये जिस दिन से समझ में आया, तब से लेके हमें ये समझ में आने लगा कि सामने वाले को क्या चाहिए। और ये अगर बात हम समझ पाते, तो हर फैमिली आपके साथ आ सकती है, बहुत बड़ा स्पॉन्सरिंग हो सकता है। राइट? और शुरुआत में अगर हम देखेंगे तो हाँ, उनको जब पेत आने तक हम एज ए कस्टमर भी हम उनको रजिस्टर कर सकते हैं। धीरे धीरे करके अगर वो मान के चलिए कि रेकमेंड करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हम फिर उनको राइट कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें अभी, जब मुझे बिजनेस में आज भी याद है कि हम प्लेटिनम जाने तक या कोई एडिशनल इनकम नहीं था। आज एसएसआई में हमें लगभग 40,000 एडिशनल आता है। राइट? तो सोचने वाली बात है इनिशियल स्टेज में। तो आज जितने भी नए चेंजेस आ गए, पहला चेंज है जैसे सीएसआई से शुरू करते हैं हम। राइट? उसकी संख्या बढ़ाई है। उसमें क्या है, 100% मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ आदमी चल सकता है। हम न्यूट्रिशन में भी है
बट हमारे जितने भी पुराने भाई है बिजनेस में, आप न्यूट्रीबॉक्स से चल सकते हैं। वो कैसे कंसिस्टेंसी रहेगा? वो ऐसे कंसिस्टेंसी रहेगा कि कुछ कस्टमर बेस होना चाहिए आपके पास, राइट? आपके ऊपर, सिर्फ आपकी फैमिली के ऊपर न्यूट्रीबॉक्स का भी प्रोग्राम नहीं चलेगा। वो भी फिर हम मिनिमम में शुरू करते हैं। मिनिमम मतलब क्या है? वही 5,300 का बास्केट, वहीं पर 15,000 का भी बास्केट हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। तो सोचने वाली बात है कि मिनिमम मेंटेलिटी से मैक्सिमम पे आउट कभी नहीं निकलता। तो मैक्सिमम अगर पे आउट चाहिए मुझे, तो मैक्सिमम मुझे का एफर्ट भी डालना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। सेकंड बात यह है, और वो है कि जब हमने, राइट, पुराने लोगों के लिए न्यूट्रीपॉक्स है, नए लोगों के लिए आप एसएसआई है, तो बहुत सही कॉम्बिनेशन है। हम जब आए थे तब 100% फिजिकल था। आज ये भी कॉम्बिनेशन है कि कहीं भी आदमी प्रकट हो सकता है। आप बॉम्बे में, दिल्ली में, चेन्नई में आप जूम लिंक भेजो, प्रकट हो गए। तो पहले जमाने में सुनते थे कि भगवान प्रकट हो गए, यहाँ तो आप जीता जाता इंसान कभी भी प्रकट हो सकता है। कभी भी आप अपनी टीम के साथ बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सारी चीजें देखिए, इससे क्या है? इससे हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर वहां कहीं दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब हम अपने एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी डाल रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि एसएसआई, एसएसआई के बाद में बीएफआई जा सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी को समझना पड़ेगा। इस बिजनेस में अगर हम देखेंगे तो मैं अलग मान के चलिए 10th में फेल था, लेकिन प्रॉफिट में कभी भी फेल नहीं थे हम, आज की तारीख में भी नहीं है। इस बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी है ना, राइट, बिना कैलकुलेटर लिए हम बता सकते हैं कि किस तरीके से इसमें बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। मान के चलिए कि अगर बीएफआई में अगर 5 भी हजार बन सकता है और 15 भी हजार बन सकता है, तो मैं 15 को क्यों ना समझू? वॉल्यूम तो उतना ही है। अगर बीबीआई में मान के चलिए कि 70,000 भी बनता है और वहां पर 20,000 भी बनता है, तो मैं वो 70 को क्यों ना समझू? तो एक बार बैठी है, सही समझी है कि वॉल्यूम उतना ही है, बट पैसे में फर्क पड़ता है, राइट? इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली देखिए, इस बिजनेस में हमारा मीटिंग या हमारा ट्रेनिंग या हमारा टॉक, कोई हमारे ऑडियो टॉक, जैसे सुमित जी के 100 टॉक्स है, ये सारी एजुकेशन है। बट एक चीज है, आपका पे आउट आपको 31 दिन मोटिवेट रखेगा, राइट? जो आपका पे आउट आता है ना, वो अगर ज्यादा है ना, तो 30 डेज, 31 डेज आप एक्साइटेड रहेंगे। अगर पे आउट कम आया ना, तो एक्साइटमेंट 10-12 तारीख तक चलेगा। तो ये कैसे बढ़ सकता है, एक बार उसके ऊपर सोचिए। फिर हमें टीम के बारे में सोचना है कि हम नंबर ऑफ बीएफआई, बीबीआई, नंबर ऑफ एसएसआई, नंबर ऑफ, राइट, न्यूट्रीपॉक्स में हम कितने लोगों को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, अपने लिए जब तक सोचेंगे, ये बिजनेस उतना आगे नहीं बढ़ता है। जिस दिन हम अपनी टीम के लिए, लोगों के लिए सोचना चालू करेंगे, बात करना चालू करेंगे, उनके लिए एफर्ट डालना चालू करेंगे, ये बिजनेस, मुझे इतना ही समझ में आया कि ये 100% ब्लेसिंग कलेक्ट करने का बिजनेस है। आप जितने ज्यादा ब्लेसिंग्स कलेक्ट करोगे, जितने ज्यादा लोगों को रिजल्ट दोगे, उतना बड़ा हम ये बिजनेस बढ़ा सकते हैं। हम इस बिजनेस में एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहां से कितना रिजल्ट आएगा, एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मेरी बात से या जो हम बात कर रहे हैं उससे कुछ तो इनमें फर्क आया। वो आज आपके साथ रहेंगे, कल रहेंगे, 6 महीने बाद आएंगे, 10 साल के बाद भी आपको फोन आ सकता है। तो हमको दोस्तों, जो ट्रांसपेरेंसी है काम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारी जो भी कोचिंग टीम है, मेंटरशिप टीम है, उसको भी हमेशा कनेक्ट रहना है। टीम एक्टिविटी को कनेक्ट रहना है, कंपनी की एक्टिविटी को कनेक्ट रहना है। जिस दिन आई नो एवरीथिंग में आ गए, उस दिन डी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, राइट? जब तक हम इनोसेंट है, जब तक हम सीखने को तैयार है, जब तक हम स्टूडेंट है, ये बिजनेस हम 100% ग्रो कर सकते हैं। तो हमें अभी गोल सेट करना पड़ेगा कि A70 में मैं कहां पर रहूंगा। तो A70 के लिए इतना अच्छा माहौल कभी नहीं हो सकता। सोच के देखिए, अगर एक बंदा नया है और साल का वो जो टर्नओवर है, राइट, वो एसएसआई का करता है सिर्फ, तो टर्नओवर कितना हुआ, राइट? मान के चलिए 1,30,000, 40,000 का हुआ उसका, 100 भी उतना ही करता है। अगर उसको टैक्स छोड़ के 1 लाख रुपए का टर्नओवर है, और अगर मान के चलिए कि उसका हर महीने का 1,000-1,100 रुपए जो 13% से आएगा सीएसआई, और राइट उसका ट्रेड डिस्काउंट, वो अगर मान के चलिए 12-13 हजार होगा, और ये 25,000, अगर 40,000 आता है 1 लाख रुपए के ऊपर, तो 40% इनकम हो गया। तो नए लोग तो जवा ही है। हम लोगों को 40% इनकम देखने के लिए दोस्तों कहाँ जाना पड़ता है, कौन सी लेवल को जाना पड़ता है? तो मोमेंटम बढ़ेगा या कम होगा? मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि अगर लाड़की बहन योजना
अगर सरकार का तख्ता पलट सकती है, वो वापस आते है, तो हमारा भी लाड़की बहन और भाऊ योजना शुरू हो गई है। इसमें क्या है, हर आदमी पैसे बना सकता है। जो नए बंदे, रूट में पैसा नहीं जा रहा था शुरू में, और 6-9% जाने तक वो टिकता ही नहीं था। हमारे जमाने में रिवॉल्विंग डोर ज्यादा था। आज के जमाने में लोग स्टे करेंगे क्योंकि उनको इनिशियल स्टेज में पैसा आ रहा है। फर्स्ट टाइम हम इतने सालों में देख रहे हैं एक नए बंदे के लिए इतना चेंज, इतने अच्छा माहौल, ये सारी चीजें। और हमारी ओपन मीटिंग भी स्टार्ट हो रही है। 100% बहुत ही अच्छी तरह से हम ग्रो करने वाले हैं। और दोस्तों, दूसरी बात एक है, और वो है, अगर रूट्स में, अगर मान के चलिए कि आपके वहां पर कोई पेड़ है बहुत, जिसका 100 साल उम्र है, 50 साल उम्र है, उसकी रूट चल रही है, वहां से खाना आ रहा है। अब बीच में क्या होता था, हमारी रूट से खाना नहीं आता था, इसलिए पेड़ पतझड़ ज्यादा थी। अब अगर हम देखेंगे तो हरा भरा क्यों रहेगा, क्योंकि नीचे ही पैसा आ रहा है, तो ऊपर वाला हर चीज, हर लेवल मेंटेन रहेगा और कंसिस्टेंसी पैसा आएगा। तो हमें सही, अगर मैं देखूं अपनी बिजनेस करियर में, तो दिस इज द राइट टाइम। इससे अच्छा और समय नहीं आने वाला है। ये बहुत सही समय है कि हम, एक बंदा अगर मान के चले 1-2 महीने उसको सपोर्ट करते हैं, और वो अगर 12 महीना क्वालिफाई करता है, इतना सारा इनकम देता है, तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो सिंसियरली जॉब कर रहे फिर भी साल का 40-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। ऐसी कितनी मेरी बहनें हैं कि जो घर में बैठ के उसकी पर्स में 3-3.5 हजार रुपए हर महीने जाएगा, वो अगर अपनी बिल्डिंग में भी बात करती तो 100 पॉइंट होगा उसका। इतने मल्टीटास्क प्रोडक्ट है हमारे पास। बात तो करिए, क्या आपकी एडिशनल अगर इतना अगर इनकम आया तो आपको समझना चाहेंगे, आप तो समझेंगे। आप सोच सकिए कि 1500 रुपए महीने के लिए अगर आधा किलोमीटर लाइन लगा सकते हैं, केवाईसी जमा कर सकते हैं, तो हमारे पास है ना, ऑनलाइन कुछ नहीं लगता, सिर्फ डॉक्यूमेंट लगते, सब कुछ हो सकता है दोस्तों। अप्रोच बनाना पड़ेगा, किसको क्या चाहिए उन चीजों को समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, और वो है कि अगर हम रोज की रूटीन में 1-2 फैमिली कवर अप करते हैं, उनकी नीड को समझते हैं, राइट, और उस तरीके से अप्रोच करते हैं। लेकिन हमको क्या है, फिजिकल और डिजिटल इनका कॉम्बिनेशन साधना पड़ेगा। अगर आप देखिए, आपका 30-40 किलोमीटर में फिजिकली एफर्ट डाली है, क्योंकि पर्सनल टच, बॉडी लैंग्वेज, वहां का माहौल, वो सारी चीजें समझ में आती है। लेकिन अगर मान के चलिए लॉन्ग डिस्टेंस है, तो हम जूम का यूज कर सकते हैं। तो पहले और आज की तारीख में फर्क क्या है, पहले और आज की तारीख में ये कॉम्बिनेशन हमको बहुत फास्ट ट्रैक पे लेके जा सकता है। तो हमने शुरू किया कि पहले बीएफआई का टारगेट रखा। सो विद इन 2 to 3 मंथ हम बीएफआई कर सकते हैं, फिर बीबीआई 4-5 महीने के अंदर बीबीआई कर सकते हैं, राइट। फिर 1 साल में अगर हम प्लेटिनम शिप का आज की तारीख में अगर हम गोल सेट करते और 2 से 3 घंटा एफर्ट डालते, तो 100% 12 महीने में प्लेटिनम शिप जो भी बंदा करेगा, मैं गारंटी से बता सकता हूँ, कम से कम 10-12 लाख के अंदर इनकम नहीं होगा। सो ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, फ्लेक्सिबल आवर्स है, सपोर्ट है, राइट, पूरा इंडिया भर में हमारा, राइट, ट्रेनिंग सपोर्ट है, साथ साथ उसके होम डिलीवरी सपोर्ट है, राइट, सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी है। सिर्फ मेरा माइंडसेट रेडी होना चाहिए, राइट। बिजनेस पूरा यहाँ पर है, राइट। यहां से यहां आ गया ना, तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों, आज की तारीख में इतना ही बताना चाहूंगा, आपकी जो टीम एक्टिविटी कर रही है, आपकी जो अपलाइन आपको समझा रहे और बता रहे, उसको 100% एफर्ट में डालिए। और रोज एवरीडे बाहर निकल के एक गोल सेट करिए। हर महीने ये तय करिए कि लास्ट मंथ में जहां पर था उससे पीछे नहीं हटूंगा। 1 साल अगर आप ये तय करते हो ना कि लास्ट मंथ में जहां हूं उससे एक पीवी मेरा कम नहीं आएगा, नॉट ए सिंगल वैल्यूम पीवी पीछे नहीं आऊंगा, इतना भी तय किया ना, तो इस साल बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है हमारे, राइट। जहां तक जाएगा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमें अगर मान के चलिए ग्रो करना है, तो फाइटिंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि हमारी जो टीम है, बहुत बार है, आप नया स्पॉन्सरिंग करिए। बहुत बार वही 6 लोग हैं और उसी में 6 साल हो गए, तो हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा। उनको छोड़ना नहीं है, डेप ड्राइव करिए, राइट, या नए लोग स्पॉन्सर करिए। क्या है मालूम है क्या, जब तक हम ग्रो नहीं करेंगे तब तक 100% वो भी ग्रो नहीं करेंगे। तो हमें पर्सनल मोमेंटम लाना पड़ेगा। कैसे आ सकता है, हमारा खुद का एफर्ट बढ़ाइए, और अपना एफर्ट बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली लोग, माहौल, सब कुछ देखते, रिजल्ट चेंज होते हैं, नए लोग आते हैं, ऑटोमेटिकली नया वैल्यूम, नए लोग आ गए तो बिजनेस में मोमेंटम आता है। और दोस्तों, अभी के जो बदलाव है, रजनी जी आने के बाद जितने भी बदलाव हो रहे हैं, जितने जितना मैंने देखा है कि काफी सालों के बाद
लीडरशिप के साथ इतना कनेक्ट होके ये सारा कुछ बदलाव चल रहा है। और ये यही नतीजा दर्शाता है कि आने वाले जो हमारे 5 साल है ना, 2029 तक जो टर्नओवर एमवे इंडिया में नहीं हुआ, वो 2029 तक उससे कहीं गुना, राइट, 4 गुना 5 गुना टर्नओवर इंडिया में होगा। और ये सारे बदलाव के लिए अगर लीडरशिप रेडी है, अगर कंपनी रेडी है, तो मुझे अपने आप को तैयार करना है। और जितने मैं नंबर ऑफ बीएफआई बीबीआई इनको क्रिएट करूंगा, राइट, उनको, राइट, ये नए जो इंसेंटिव्स है उसको साथ प्लग करूंगा, राइट, 100% बहुत ही अच्छा मोमेंटम आएगा, बहुत ही बड़ा, राइट, एक बिजनेस यहाँ पर सेट हो सकता है। दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि 100 साल पुराना कोई पेड़ है, वो इसलिए है क्योंकि उसकी रूट्स में बहुत अच्छी ताकत है। हमें भी ये बिजनेस में आने वाले 2 साल में अपनी रूट्स में बहुत अच्छी ताकत आएगी, राइट। मैं देख रहा हूं अभी कि जिन लोगों को अभी ये जाएगा ना 3,000 रुपए एडिशनल, सोच के देखिए, अगर हमको बच्चे को 500 रुपए देना है तो 2 बार पूछते काहे को। अगर मान के चले 300 रुपए 3,000 रुपए एक्स्ट्रा आया तो 100% है ना, आदमी का एफर्ट पड़ेगा। तो आज तक अगर हमने देखा ना, तो इतने इतने नीचे ना, इतने ग्रास रूट पे कभी एडिशनल इनकम नहीं आया था। ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि एक एडिशनल पे आउट, वो भी कैश में, राइट, कोई प्रोडक्ट्स में नहीं, कुछ नहीं, अगर इंसेंटिव आ रहा है तो इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। और यही साल है कि जो साल आपको बहुत बड़ी ऊंचाई तक लेके जा सकता है। तो दोस्तों, रेडी रहिए और साथ में जुड़िए, टीम के साथ जुड़िए, अपलाइन के साथ जुड़िए, और जो भी हमें करना पड़ा उन सारी चीजों को करना पड़ेगा। पहली चीज है, अगर आप हेल्थ में अच्छे हैं, एवरीडे हेल्थ में काम करिए, साथ साथ बाकी चीजों में भी काम करिए। अगर मान के चलिए कि आपका एग्रीकल्चर है, तो खेतों में कहा, मैं जाता हूं अभी फार्मिंग पे, उधर 2.5 करोड़ 3 करोड़ 5-5 करोड़ के बंगलो खेतों में लोगों ने बांधा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ज्वेलर्स वहां पहले नहीं चलता था, आज की तारीख में चलता है। मेरी गलती हो गई, एक 10-5 बंगलो आपको दिखाना चाहिए था कि जो गांव में, राइट, मतलब 40 गुंठे में बंगलो है। आप सोच नहीं पाएंगे, इतने बड़े हवेलीज को मैं देख के आ रहा हूँ और देखता हूँ जब मैं बाहर अभी काम को जा रहा हूँ। पहले ऐसा लगता था सिर्फ सिटी में पैसा है। दोस्तों, हर एरिया में आज हमारा बिजनेस चलेगा। जब हमने 2000 में चालू किया, तब लोग, जब मैं बताता था गाँव को और उसको मैं डिश ड्रॉप या एलओसी बताता था, हमारा एसेट बोलता था, तो वो बोलता था गेहूं का पूरा बोरी आता है इसके अंदर, तो राइट। आज वो बोलता है 2 बोतल दे दो, 4 बोतल दे दो। जमाना बदल गया है, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है। आज हमारा बिजनेस हर घर पहुंच सकता है, सिर्फ पहुंचने की देरी है। हमको आगे निकलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, और तब जाके ये सारी चीजें होगी। माहौल इतना सही है, यही माहौल है जो आपको, जिस उम्मीद के साथ, जिस पर्पज के लिए हम ये बिजनेस में एंट्री किया है, ये 5 साल 50 साल से बाहर ही रहेंगे अगर हम सही तरीके से एफर्ट डालेंगे। सो दोस्तों, अपने आप को है ना, अपने आप को निकालिए, अपने आप को है ना, वो बोलते हैं ना, वो सारी बंधन है ना, वो तोड़ दीजिए, एफर्ट लगाना चालू कर दीजिए। मैं गारंटी से बता सकता हूं, हमने चलना शुरू किया है एज ऑफ 62। अगर मैं आज की तारीख में 8-9-10 मीटिंग कर सकता हूँ एवरीडे, सो व्हाई नॉट यू, क्यों नहीं कर सकते आप। हाँ, अभी हम टाइम ज्यादा है, हम पार्ट टाइम नहीं कर रहे क्योंकि उतना इनकम आ रहा है। लेकिन शुरू में हम पार्ट टाइम करते थे। आप कम से कम 2 करिए, 1 करिए, छुट्टी के दिन और एक आधा करिए, लेकिन एफर्ट डालना पड़ेगा। बिना एफर्ट के कुछ नहीं होगा। और दोस्तों, अपनी टीम को मोमेंटम में लेके आइए और इतना बड़ा बिजनेस करिए कि आने वाले जो 2029 है, 100% लास वेगस में आपका नाम लिखा जाएगा। आप 100% सेलिब्रेशन में यूएसए में आ सकते हैं। तो शुरुआत आज करनी पड़ेगी, डायरेक्ट शुरुआत आगे चल के नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बाद कोई 1 साल बाद आया, 2 साल, वो लास वेगस में, और हम यहीं पर है अपनी माहौल में, अपनी एरिया में। तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी उठना पड़ेगा, राइट, लड़ना पड़ेगा, राइट। एक तर उठावं लागेल, लढावं लागेल, नाहीतर लोकांचे बोलणं ऐकून मरावं लागेल। सो यही चाहूंगा कि लड़िए, बस बहुत हो गया। एक फैशन अंदर लेके आइए, जुनून लेके आइए। 100% ये 2029 तक एक बड़ा कारवा आप क्रिएट कर सकते हो, बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। हर घर की जरूरत है न्यूट्रिशन, हर घर की जरूरत है हमारे प्रोडक्ट, हर घर की जरूरत है हमारा पेस्ट भी। लेके तो जाइए, डोर ओपनिंग, दुनिया भर के प्रोडक्ट है हमारे पास,
बात करिए, लोगों तक जाइए और बहुत बड़ा आप बिजनेस करा कर सकते हो। सो थैंक यू एंड बैक टू श्रवण जी, थैंक यू। वाव, पूरा एकदम करावा लागेल नहीं तो मरावा लागेल, लास्ट में एकदम फाइनल पंच दे ही दिया आपने।